आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत चुनावी राजनीति अध्याय में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए क्या चुनौतियां हैं, क्या समस्याएं हैं, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। अब निर्वाचन संबंधी या चुनाव संबंधी अनेक प्रकार की हमारे देश में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एक तो पहली चुनौती की राजनीतिक दल ठोस सिद्धांतों पर आधारित नहीं है, यानी विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दल ठोस सिद्धांत होना चाहिए कुछ अपवादों को छोड़कर, तो आधारित नहीं अर्थात आधारित नहीं है। कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो संकीर्ण सिद्धांतों पर आधारित हैं और सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन देते हैं। कुछ धर्म को, कुछ जाति को इस तरह से उसको प्रोत्साहन देते हैं अपने पक्ष में समर्थन हासिल करने के लिए। ऐसे ही प्रत्येक दल में नारेबाजों की संख्या बढ़ती जा रही है। नारा जो नहीं लगाना चाहिए वो भी लगाते हैं, जिससे जनता जो है गुमराह हो जाती है और सही समय पर जो निर्णय लेना चाहिए, किसको वोट देना चाहिए, जनता समझ नहीं पाती है और गलत निर्णय लेती है। अनुशासन की भी राजनीतिक दलों में कमी है। यह निर्वाचन संबंधी अगली चुनौती है, यह अनुशासन की कमी है। हमारे देश में अनेक प्रकार के राजनीतिक दल पाए जाते हैं, क्षेत्रीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर निर्दल भी हैं। उनमें अनुशासन की कमी देखने को मिलती है। उस राजनीतिक दल में तमाम ऐसे नेता हैं जो अपने ही दल के नीतियों को जिस रूप में मानना चाहिए उस रूप में नहीं मानते हैं। चुनाव आता है, कार्य करते हैं, अगर संयोगवश टिकट तो किसी को एक ही देना है क्षेत्र में, दूसरों को मिल गया तो उसके खिलाफ वो बगावत कर लेते हैं या दूसरे पार्टी में चले जाते हैं। ऐसा जो है अनुशासन की कमी है। कभी कभी आप लोग रेडियो टेलीविज़न के माध्यम से सुनते होंगे, देखते होंगे कि विधानसभा में या लोकसभा में जब बैठक चलती है तो इतना जो है शोर शराबा करने लगते हैं, यहाँ तक कि कभी कभी कुर्सी मेज भी आपस में चला जाता है। तो यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सामने अनुशासन की कमी यह भी एक चुनौती है। ऐसे ही दल बदल, ये भी एक चुनौतियां हैं स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि कोई प्रत्याशी चुनाव में टिकट के लिए प्रयास करता है, किसी कारणवश टिकट नहीं मिल गया तो दूसरे दल में चला जाता है, या जीतने के बाद भी मंत्री के बनने के लालच में या पैसे के लालच में पार्टी बदल देता है। तो दल बदल यह भी एक चुनौतियां है। इसके लिए संविधान संशोधन अधिनियम 1985 बना, जिसमें दल अगर बदलते हैं, 1/3 से अधिक यदि संख्या है, 1/3 से अधिक संख्या है तो आप क्या कहते हैं, दूसरा दल बना सकते हैं। लेकिन संख्या कम है तो आपकी विधानसभा या लोकसभा की सदस्यता निरस्त हो सकती है। इतना दल बदल कानून बनाने के बाद भी कई लोग पार्टी बदल देते हैं। इसमें मंत्रियों की संख्या क्या है, जितनी सदस्य संख्या उसका 15% है। अब पहले मंत्री बनाने के लालच में जिस पार्टी या जिस सरकार बना रही है, अगर विधायकों की या सांसदों की संख्या कम पड़ जाती थी, मंत्री बनने के लालच में दूसरे पार्टी को तोड़ देते थे। तो वही जो है संविधान में संशोधन करके 1985 में दल बदल अधिनियम पारित हो गया इसके बाद में। लेकिन आज भी बहुत ऐसे दल बदल रहे हैं। राजनीतिक दलों की आज भरमार है।
वर्तमान समय में हमारे देश में देश स्तर पर राष्ट्रीय दल, जिसके अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार वाली जो है, कम्युनिस्ट पार्टी में भी तो है, बहुजन समाज पार्टी, ये सब जो है राष्ट्रीय दल के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय दल या प्रांतीय दल है, फिर निर्दल दल है, अनेक प्रकार के दल पाए जाते हैं। भले वह चुनाव में न जीते, लेकिन चुनावी गणित को बिगाड़ देते हैं। एक प्रत्याशी जीतने वाला होता है, तब तक पता चलता है कि दूसरा प्रत्याशी भले जीतेगा, लेकिन वोट कटवा के रूप में वह जो है वोट काट देता है, दूसरा जिसको नहीं जीतना चाहिए जीत जाता है। यह भी जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाता, यह भी इसके सामने समस्या है। ऐसे ही वर्तमान परिवेश में खर्चीला चुनाव भी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। आज के परिवेश में एक गरीब और ईमानदार व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहे तो नहीं लड़ सकता, क्योंकि उसके पास उतना पैसा नहीं। जिसके पास पैसा रहेगा वही जो है पूरा खर्च करेगा, खिलाएगा पिलाएगा, तमाम चीज़ बांटेगा, तो ज़्यादा खर्च करेगा वही जो है चुनाव लड़ सकता है। तो यह समस्या है कि योग्य और ईमानदार व्यक्ति चुनाव में आना चाहिए तो नहीं आ पाता है, क्योंकि उसके पास उतना पैसा नहीं। यह भी सामने समस्या है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सामने समस्या है। ऐसे ही बूथ छापामारी भी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सामने चुनौतियां हैं। कई बार ऐसा होता है, बूथ या मतदान केंद्रों पर छापेमारी होती है, जो धन बल या गुंडों के द्वारा उस बूथ या मतदान केंद्र पर कब्जा कर लिया जाता है। अपने चहेतों को जो है फर्जी मतदान करा दिया जाता है, तो जिससे सही निर्णय स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाता है। ऐसे मताधिकार का दुरुपयोग होता है। यह भी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सामने हमारे देश में यह समस्या है। वयस्क मताधिकार प्रणाली के द्वारा 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले मत दे सकते हैं, लेकिन होता क्या है, कई लोग अपने मत का दुरुपयोग करते हैं। पैसे के बल पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर जिसको वोट देना चाहिए उचित रूप में, जिसका हक है, जो उस योग्य है, उसको न दे करके सोचते हैं चलो भाई हमारे जाति के यह हैं तो इनको जिता दिया। कोई कहेगा हमारे धर्म के हैं, हमारे संप्रदाय के हैं, हमारे क्षेत्र के हैं, जिसके कारण स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाता है। ऐसे ही जाति धर्म के आधार पर टिकट देना, यह भी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सामने बहुत बड़ी समस्या है। बहुधा लोग कहते हैं कि जातिवाद लोग ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन जातिवाद को फैलाने में जो प्रत्येक राजनीतिक दल है उसकी भी बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि टिकट देने के पहले वह सर्वे कराती है कि उस क्षेत्र में किस जाति के लोग अधिक हैं और उसी जाति को वह टिकट देती है, और बाद में जातिगत आधार पर चुनाव हो जाते हैं। यह वर्तमान समय में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सामने यह जो है जाति धर्म पर आधारित टिकट देना, यह भी जो है समस्या है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर टिकट नहीं देना चाहिए, अपितु जो उस योग्य हो, ईमानदार हो, ऐसे व्यक्ति को टिकट देना चाहिए। यदि ऐसा व्यक्ति चुनकर जाएगा तो वह समाज का, देश का कल्याण करेगा, और नहीं अगर जाति धर्म के आधार पर जीतेगा तो न तो अपने जाति का कल्याण करेगा, दूसरे करेगा, दिखावा के लिए भले करता है। तो ये सब विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं।